टेस्ट बिफोर मैरिज, इसको हम निगेट करते हैं, इसको अच्छा नहीं समझते कि हमें कोई मसला निकल आएगा तो जी हमारे ऊपर बात आ जाएगी। इसके अलावा क्योंकि हमारी कंट्री में कुछ वायरसेस हैं जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और उसके बाद अब HIV भी बढ़ रहा है। कजन मैरिज हुई हुई है तो दोनों साइड से ही जीन आ रहा है और काफ़ी सारे बच्चे थैलेसीमिया पॉजिटिव होते हैं। कजन मैरिज किसी हद तक मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप जनरेशन टू जनरेशन ना करें ताकि बीमारियां मुंतकिल ना हो। लड़कों में शायद जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इरेक्शन का मेंटेन ना होना, जिसकी वजह से वो हकीमों के पास जाते हैं और इस तरह की कुछ मजूने लेके खा रहे हैं या कुछ ऐसी मेडिकेशंस ले रहे हैं। और जो लड़कियां हैं उनके फियर्स कुछ डिफरेंट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाजरीन, आज हमारे साथ डॉक्टर राबिया नौशीन साहिबा मौजूद हैं, जिनसे हम आज आपके जो मसाइल हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये मसाइल वो हैं जो ख़वातीन के हैं और कुछ मर्दों के हैं, कुछ मशहूर हैं और कुछ मखसूस हैं, और बड़ी खुल के बात करती हैं और लोगों को समझाने की और अवेयर करने की ये कोशिश करती हैं। हम इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं आपके जानने की चीज़ें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो शादी से पहले आजकल टेस्ट करवाने का जो रुझान बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग इसको नापसंदीदा अमल भी करार देते हैं, इसको बुरा भी समझते हैं, ये क्या है, क्यों ज़रूरी है? और जो लोग इसको बुरा समझते हैं, क्या उन्हें बुरा समझना चाहिए? राहील, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। टेस्ट बिफोर मैरिज, इसको हम निगेट करते हैं, इसको अच्छा नहीं समझते कि हमें कोई मसला निकल आएगा तो जी हमारे ऊपर बात आ जाएगी। ऐसा नहीं है। दो तरह के टेस्ट हैं जो कि हम शादी से पहले करवाने चाहिए। एक तो है बेसिक हेल्थ प्रोफाइल, जो कि वैसे भी हमें एनुअली कराना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसका ट्रेंड नहीं है, क्योंकि उसमें कौन से टेस्ट होते हैं वैसे? उसके अंदर जनरल हेल्थ प्रोफाइल में आपका CBC है जो कंप्लीट ब्लड पिक्चर शो करता है, जिसके अंदर आपको पता चल जाता है आपका वाइट ब्लड सेल काउंट, रेड ब्लड सेल काउंट, आपका हीमोग्लोबिन लेवल है, प्लेटलेट लेवल है, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली जो इसके अंदर डेफिशिएंसी मिलती है वो हीमोग्लोबिन की है कि एनीमिक है हमारी ज्यादातर अवाम, खास तौर पे लड़कियां, ठीक है। और उसकी वजह भी ये है क्योंकि उनको मंथली साइकिल आ रहा है और उस तरह से डाइट उनकी प्रॉपर नहीं है और रिप्लेनिश नहीं होते, आपके स्टोर्स बिल्डअप नहीं हो पाते उस तरह से, तो हम आयरन डेफिशिएंसी में चले जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि हमारी कंट्री में कुछ वायरसेस हैं जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और उसके बाद अब HIV भी बढ़ रहा है, जिसके टेस्ट हमें करवा लेने चाहिए एनुअली, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपको किसी सोर्स से कोई नीडल लग गई है, कोई कुछ प्रिक हो गया है या आपने कोई ऐसी चीज यूज कर ली है जिससे आपको वो ट्रांसमिट हो गया। ये हो गए। और दूसरे किस किस्म? फिर आपका है ब्लड शुगर रैंडम, आपका क्योंकि हम एशियंस हैं और हम एशियन पॉपुलेशन में ब्लड शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो फिर तो ज़रूर आपको ईयरली अपना एक दफ़ा यंग एज में भी करवा लेना चाहिए ब्लड शुगर टेस्ट। इसके अलावा आपका यूरिन कंप्लीट टेस्ट है, वो भी उसके अंदर आ जाता है जनरल हेल्थ प्रोफाइल में, जो कि बताता है कोई यूरिन में प्रोटीन्स नहीं आ रहे, कीटोन्स नहीं आ रहे, शुगर नहीं आ रही, कोई पस सेल्स नहीं है, ताकि आपका एक ओवरऑल ये हो जाए। ये तो हो गई आपकी जनरल हेल्थ प्रोफाइल जो कि हम सबको करवानी चाहिए, ठीक हो गया। इसके अलावा आपकी एक स्पेसिफिक टेस्टिंग आ जाती है जिसको हम जेनेटिक टेस्टिंग बोलते हैं। वो लोग करवा लें शादी से पहले जो कि जिनकी फैमिली में कोई जेनेटिक डिजीज है, लाइक मैं आजकल देखती हूँ थैलेसीमिया के बहुत सारे बच्चे, और बाद में हम उन मदर्स की अगर कज़न मैरिज हुई हुई है तो दोनों साइड से ही जीन आ रहा है और काफ़ी सारे बच्चे थैलेसीमिया पॉजिटिव होते हैं, जिसमें थैलेसीमिया माइनर भी है और मेजर भी है, ठीक है। माइनर के साथ तो आराम से ज़िंदगी गुजर जाती है, थोड़ी HB डाउन हुई और उसको हम रिप्लेनिश कर लेते हैं आयरन स्टोर्स को, लेकिन अगर थैलेसीमिया मेजर है तो उसके अंदर लाइफ
एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होती हैं क्योंकि वो बच्चे खुद से हीमोग्लोबिन नहीं बना पाती उनकी बॉडी, तो वो ब्लड डिपेंडेंट होते हैं, तो उनको बार बार खून जो है वो मुंतकिल करना पड़ता है और उसके साथ उनका फिर आयरन ओवरलोड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से लिवर खराब हो गया, स्प्लीन खराब हो गई और ये सारे मसले मसाइल फिर। अच्छा, ये 2 किस्म के टेस्ट जो हैं ये जो है ना, सॉरी राहिल मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये तो एक टेस्ट हो गया ना। इसी तरह मैं बता रही हूँ अगर कोई जेनेटिक आपकी प्रॉब्लम चल रही है ना, थैलेसीमिया, तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको। और अगर कोई और भी प्रॉब्लम अगर फैमिली में रन कर रहा है, फिर कोशिश करनी चाहिए कि एक तो टेस्टिंग करा लें ताकि आपको पता हो कि हम जब शादी करने जा रहे हैं तो दूसरा जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ मिलके, जाहिर है जो आप ऑफस्प्रिंग्स पैदा करेंगे, जो आगे बच्चे बनाएंगे आप, उनके अंदर वो बीमारियां मुंतकिल हो सकती हैं। तो इससे ये हो सकता है कि हम कजन मैरिज को अवॉइड कर सकते हैं अगर दोनों साइडों पे। अच्छा, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लोग आजकल इस पे बहुत ज़्यादा बात करते दिखाई दे रहे हैं और वो है कज़न मैरिज। बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं कि शायद कज़न मैरिज जो है ये बिल्कुल ही नुकसानदेह है। अगर वो दोनों बिल्कुल अच्छे भी हैं, हेल्दी भी हैं, उनके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी जो है ना वो बीमारी नहीं है जो कल को बच्चों में मुंतकिल हो सकती है, तो फिर भी लोग इसको जो है ना वो ऐसा ही समझते हैं। तो ये ज़रा क्लियर कीजिएगा कि जो कज़न मैरिज है क्या वो किसी सूरत में मुनासिब भी है और किसी सूरत में मुनासिब नहीं है, ये तमाम सूरतों में उसको नामुनासिब ही करार दिया जाता है जैसे दिया जा रहा है? राहील, इस तरह से है कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे अब उसको मेडिकली समझना तो मुश्किल होगा, लेकिन वो एक जनरेशन स्किप करके अगली जनरेशन में वो डोमिनेंट हो जाते हैं वो जीन्स, और वो फिर बीमारियां बच्चों में नजर आने लग जाती हैं। होता ये है कि पेरेंट्स की भी कजन मैरिज थी, उधर से हस्बैंड के भी पेरेंट्स की कजन मैरिज थी, फिर आगे से उन दोनों ने अपने बच्चों की कजन मैरिज कर दी, तो इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के, जो कि मौरूसी बीमारियां हैं। ठीक है, और मैं काफी सारे ऐसे पेशेंट्स देखती हूँ। अभी कल परसों भी मेरे पास एक पेशेंट आई हुई थी जिनके बच्चे में कुछ स्केलेटल डिसऑर्डर्स थे और मस्कुलर प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उनके ब्रदर इन लॉ के बच्चों में भी, सिस्टर इन लॉ के बच्चों में भी। तो वो यानी कि उनकी फैमिली में पहले ही मसला चल रहा था और उनको पता भी था, और फिर भी उन्होंने कजन मैरिज की, और अब आगे एक बच्चे के साथ तो ये हुआ है, फिर 2-3 मिसकैरेजेस हो चुके हैं और अब उनकी जेनेटिक टेस्टिंग पे हम जा रहे हैं। लेकिन उसके अंदर अगर कजन मैरिज हो चुकी है तो हमारे पास एडवांटेज ये है कि अब हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जो हम प्रेगनेंसी में करवा सकते हैं फीमेल के, जो डिटेक्ट कर लेते हैं कि इस आने वाले बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं, और इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो कजन मैरिज किसी हद तक मैं बहुत ज्यादा अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप जनरेशन टू जनरेशन ना करें ताकि बीमारियां मुंतकिल ना हो। ठीक। और अगर करनी भी है तो फिर टेस्ट कुछ टेस्टिंग कराएं, आपको पता चले कि क्या है। ठीक, और अगर क्लियर है तो कोई हर्ज नहीं है जी। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो यहाँ पे हमारे मुआशरे में नौजवान लड़के हैं ना, ये जब शादी से खौफजदा होते हैं तो या इनकी शादी जब पास आती है तो ये हकीमों की तरफ भाग पड़ते हैं। ये एक ट्रेंड बन गया हुआ है और ये फिर उनके हाथों लुटते भी हैं और बिला वजह के खौफ में मुब्तला होते हैं। तो लड़कियां जो हैं, लड़कियां क्या करती हैं? क्या लड़कियों को भी ऐसे कोई खौफ जो पैदा होते हैं या ये सिर्फ लड़कों में ही है? शादी का खौफ तो कुछ लड़कियों में है, क्योंकि उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो लड़कों के और लड़कियों के मुख्तलिफ किस्म के हैं। लड़कों में शायद जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इरेक्शन का मेंटेन ना होना, जिसकी वजह से वो हकीमों के पास जाते हैं और इस तरह की कुछ माजूने लेके खा रहे हैं या कुछ ऐसी मेडिकेशंस ले रहे हैं। और जो लड़कियां हैं उनके फियर्स कुछ डिफरेंट होते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स के पास बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं जो कि पहले जाती हैं शादी से। अब कुछ ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं पिछले कुछ सालों में कि वो कम से कम अपने लिए कुछ प्री नेटल वाइटामिन्स या प्रेगनेंसी से पहले जो वाइटामिन्स ले लेने चाहिए उनके लिए आती हैं। लेकिन अभी तक ये ट्रेंड नहीं है कि उसकी मैरिज काउंसलिंग या कुछ उसको बताया जाए, ना घरों में और ना ही इसके साथ अभी तक प्रेजेंट करती हैं लड़कियां। वो बाद में ही आती हैं क्योंकि उनको इतना फियर होता है। और उसके अंदर जो देखने में एक प्रॉब्लम आता है वो है वेजिनिस्मस। वेजिनिस्मस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इंटरकोर्स करना ही प्रॉब्लम है। मीन्स के इंटरकोर्स हो ही नहीं पाता, अनकॉन्जुमेटेड मैरिज रह जाती है। मीन्स के वो मिलाप करने के काबिल नहीं होती। उसको इतना खौफ तारी होता है, फियर की वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और वो एक विशियस साइकिल चल पड़ता है। फियर
फिर उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए, उसकी वजह से हस्बैंड ने थोड़ा सा और ट्राई की इंटरकोर्स करने की, फिर उसको मज़ीद फियर हुआ, फिर मसल्स और कॉन्ट्रैक्ट कर गए। इसी तरह वो करते करते वो मसल्स इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं कि वो इंटरकोर्स करना या मिलाप करना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होता, और इस कंडीशन को हम वेजिनिस्मस बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा शायद पहले भी हो, लेकिन क्योंकि इसकी अवेयरनेस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या फिजिकल प्रॉब्लम है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल भी उसके अंदर हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं, फिर एग्जामिनेशन करके अंडर एनेस्थीसिया कि कोई ऐसा कोई सेप्टम पड़ा हुआ है, कोई ब्लॉकेज है आगे, कोई रुकावट है, उसको देख लिया जाता है। लेकिन साइकोलॉजिकल फियर है और मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट कर जाना, जिसके लिए अब बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जिसके अंदर बोटॉक्स भी, और आई एम ट्रीटिंग दिस कंडीशन। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और उसमें काफ़ी सारे सक्सेसफुल केसेस भी हैं जो कि शादी के 7 साल के बाद, 8 साल के बाद इस काबिल हुए हैं कि वो इंटरकोर्स कर पाएँ। तो लड़कियों का फियर मैं आपको ये बता रही थी कि कुछ डिफरेंट है लड़कों से, और कंडीशन शायद पहले भी हो, लेकिन अब थोड़ा जैसे अवेयरनेस, मैंने वीडियोस बनाई और उसके ऊपर लोगों ने रिस्पांस दिया और आए हैं हेल्प के लिए, और उनको ट्रीटमेंट मिला भी। ठीक है, तो लड़कियों में अमूमन यही 2 किस्म के फियर्स पाए जाते हैं या और भी होता है? लाइक स्ट्रेस तो होता ही है इन लॉज का, वो तो एक डिफरेंट कंडीशन है कि वो एक एनवायरनमेंट से निकल के देखें, एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में जा रही है। अगर उसकी 22-23 साल की उम्र में शादी हुई है तो उसने 22-23 साल अपने घर का एनवायरनमेंट देखा था, वहाँ का खाना भी डिफरेंट था, हाथ भी डिफरेंट था, माँ का प्यार था, बाप का प्यार था, बहन भाइयों के दरमियान थी, और उसका फियर जो है वो एज कम्पेयर टू मेल्स इस तरह का ज़्यादा है, क्योंकि वो एक नए एनवायरनमेंट में जा रही है और उसने एडजस्ट होना है वहाँ जाके। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं और कई लड़कियाँ स्ट्रेस में भी चली जाती हैं।